अस्सलामुअलैकुम। तो गाइस कैसे हैं आप सब। तो भाई आज सुबह सुबह उठ गया जल्दी, क्योंकि आज मुझे जाना है पासपोर्ट बनवाने। तो मैं आज 10 बजे उठ गया हूँ और सख्त नींद आई हुई है, बड़ी सख्त बुरे हालात हुए हैं। लेकिन क्योंकि पासपोर्ट ऑफिस की टाइमिंग बड़ी थोड़ी सी है, शॉर्ट टाइमिंग है, 1 बजे तक बंद हो जाता है, तो इसलिए आज मुझे ये काम करना पड़ गया कि मुझे उठना पड़ गया आज सुबह। तो चले मुंह हाथ धोते हैं, फ्रेश होते हैं, नहाते वगैरह हैं, खा पी के फिर निकलते हैं। तो यार मौसम तो हो रहा है बड़ा फिट किस्म का, शुक्र आज धूप नहीं निकली। तो सोचते हैं नहाने के बारे में, चले शावर चेक करते हैं। ओए 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 ओए, बंद 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 बंद। तो यार मैं रोज़ जब सुबह नहाने घुसता हूँ तो पानी ऐसा लगता है जैसे सर्दियाँ आ गई हैं, और रात को गर्मी नहीं जान छोड़ती, और सुबह जब वॉशरूम घुसो तो लगता है कि सर्दियाँ आ गई हैं। अब सोचा ये जा रहा है कि नहाएं या ना नहाएं, सोचा ये जा रहा है कि नहाएं या कि ना नहाएं। अब पानी के कुछ गर्म करने का बंदोबस्त करते हैं, क्योंकि पानी जो है बहुत ठंडा। अब इधर से निकालते हैं कपड़े, क्या पहना जाए। यार ये ट्राउज़र निकालो, ये और शर्ट ठीक है। अच्छी तस्वीरें भी फिट आएंगी ना पासपोर्ट की। सो गाइज आई एम रेडी टू गो। तैयार श्यार हो गया भाई, कपड़े शपड़े पहन लिए हैं, भी नाश्ता नुश्ता करते हैं और बस फ़ौरन से निकलते हैं फिर, क्योंकि टाइम कम है बहुत। आए हाय 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 हाय, क्या मौसम हो रहा है भाई, क्या मौसम हो रहा है। तो गाइस 2 घंटे लाइन में लगने के बाद, सब कुछ जमा करवाने के बाद मुझे कहते हैं कि जाओ भाई आईडी कार्ड की 2 कॉपीज़ लेके आओ। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर एक सवाल है, क्या आपको मैंने अपना बायोमेट्रिक दे दिया है, मैंने आपको अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड दे दिया है, और अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। आपने मेरी पिक्चर्स ले ली हैं, स्टिल यू नीड माई फ़ोटो कॉपीज़। मतलब कि भाई नहीं, मेरा ओरिजिनल आईडी कार्ड लेने के बावजूद, मेरे फिंगरप्रिंट लेने के बावजूद बायोमेट्रिक दे दिया मैंने, स्टिल दे नीड माई फ़ोटो कॉपीज़। के इनको अभी भी डाउट है कि शायद कोई और ना आ जाए। कमाल है यार, पता इसी वजह से पाकिस्तान तरक्की नहीं करता। मैं ज़्यादा वाले रूल्स ये अभी तक लेके बैठे हैं। मतलब ठीक है यार, बात कर जा रहा हूँ कि रूल्स फॉलो कर रहे हो, बट वो उस टाइम सेंट्रलाइजेशन नहीं थी, सिंक्रोनाइजेशन नहीं थी। अब हर चीज़ सेंट्रलाइज है, आपका डाटा सारा है नादरा से सिंक है, ईच एंड एवरीथिंग आप नादरा के साथ लिंक्ड है। आपको मैं शो हो रहा हूँ वहाँ पे स्क्रीन पे, यार मैंने अंगूठा लगाया है, मैंने फिंगर लगाई है, और मैं ही वहाँ पे शो हो रहा हूँ। और फोटो कॉपी मेरी लेके क्या करनी है यार, जब मैंने ओरिजिनल चीज़ें दे दी हैं आपको सारी। तो 2-3 घंटे की बारी के बाद अब मैं आ गया हूँ घर, थोड़ा रिलैक्स करें, क्योंकि आज 3 घंटे खड़े होकर ना मेरी टांगें जो हैं वो जवाब दे चुकी हैं। बिल्कुल फारिग हो चुका हूँ, काम शाम करने का भी मूड नहीं है। तो जी ये मेरा दोस्त बैठा हुआ है, एक असफंद। असफंद कैसे हो। ठीक ठाक आप। ये मेरा दोस्त है, ये भी मेरा समझे मेरा पार्टनर भी है, ट्रेडर भाई है मेरा। ओए बिल भी आया हुआ है। 45,000 का बिल, ये लगता है ऐसे कोई फैक्ट्री चल रही है। हाँ भाई क्या पोजीशंस हैं। यार मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, समझ नहीं आ रही। आज यूएस की लेबर डे की छुट्टी भी है। तो जी ट्रेड तो हमने कर ली है, काम शाम असफंद नहीं कर दिया मेरे हिस्से का भी आज। तो इस वजह से आज मैं बच गया, मेरी टांगों में बड़ा सख्त दर्द था। तो अभी सारा दिन से दिमाग ख़राब करके ना, अभी हम जा रहे हैं ज़रा नीचे वॉक शॉक करने, देखते हैं कि थोड़ा दिमाग को फ्रेश करें। काम शाम बहुत कर लिया। तो जी असफंद जा रहा है किसी दोस्त के घर दावत पे, उन्हें कपड़े शपड़े भी चेंज कर लिए इधर ही, और नीचे हम आ गए हैं। ये यहाँ से निकलेगा, फिर इसको अल्लाह हाफ़िज़ करेंगे, फिर हम जाएंगे वापस अपार्टमेंट पर, जाएंगे खाना शाना खाएंगे। तो रात हो गई थी काफ़ी, तो मैं ज़रा निकला था नीचे वॉक शॉक करने,
चलो थोड़ी वॉक करते हैं। साथ ही मैंने सोचा कि यार किसी ना सोशल इशू पे बात करते हैं, क्योंकि जिन लोगों को नहीं पता, मैं सोशल इश्यूज़ पे बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बड़ा इंटरेस्ट है इसमें, क्योंकि बेसिकली हमारे मुल्क के सोशल इश्यूज़ हैं। मुल्क हमारा है तो ऑब्वियसली हम उसकी पब्लिक हैं, तो हम भी डिस्कस करेंगे तो ये सॉल्व होंगे, लोगों को अवेयरनेस आएगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो आज मैं इंस्टाग्राम पे देख रहा था और एक दो और सोशल ऐप्स में देख रहा था, कोई इवेंट हुआ है, कोई इस तरह का ट्रेजिडी हुई है। आई वाज सीइंग लाइक अ गर्ल वाज रेप्ड बाय 20 मैन, और पता नहीं ऑफिस में कोई इस तरह का कोई सीन था। अच्छा, जब पहले मैंने ये चीज़ देखी तो आई वाज लाइक यार ये क्या चीज़ है, बट फिर जब मैंने दिमाग से सोचा कि मैंने कहा यार ये कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही। तो आप में से भी कई लोग जब ये सुन रहे होंगे या जिन्होंने देखा होगा या सुना होगा, उनमें से भी काफ़ी लोगों के दिमाग में आया होगा कि यार ये कोई चीज़ ठीक नहीं लग रही। माइट बी शी वॉज रेप्ड, बट ये 20 लोगों वाला कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो उसके बाद मैं फिर इसकी घुसा रिसर्च में, यार चेक करते हैं कि मेरी एक आदत है कि मैं जब भी कोई इस तरह की न्यूज़ देखता हूँ ना, तो मैं डायरेक्टली नहीं वो लोगों की तरह के ओ रेपिस्ट शुड बी हैंग्ड, इनको पब्लिकली हैंग करो, इनके सज़ा होनी चाहिए, ये होना चाहिए, होना चाहिए। मैं उस पर थोड़ी सी बेसिकली पहले रिसर्च कर लेता हूँ कि यार क्या ये जो पोर्ट्रे किया जाता है ये ठीक है कि नहीं, बिकॉज आई डोंट बिलीव ऑन मीडिया। पाकिस्तानी मीडिया में मैं बिलीव नहीं कर सकता। ये TRPs के लिए कुछ भी कर सकते हैं, आपको भी पता होगा। ये TRPs के लिए किसी के कपड़े उतार देंगे, वट एवर दे वांट डू फॉर TRPs दे कैन डू। तो मज़ीद इस बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यार आप में से जब भी कोई सोशल न्यूज़ सुने, ठीक है, तो फ़ौरन ही उस पर यकीन ना करें, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में 80% ये होता है कि वो फेक होती है, वो एक प्रोपेगेंडा होता है किसी को डिफेम करने का, किसी के कपड़े उतारने का। तो मैं घुसा जब इसकी रिसर्च में, तो घुसता तो पता चला कि यार कि पुलिस की जो हुई कार्रवाई तफ्तीश, उसके बाद पता ये चला कि यार दैट वाज अ फॉल्स प्रोपेगेंडा, ठीक है, जो कि सिर्फ उस कंपनी को डिफेम करने के लिए था, ठीक है। अब ऑब्वियसली इंसान है, ठीक है, इंसान है, देखें, इंसान बहुत गिर भी सकता है, ज़र्फ़ भी दिखा सकता है। इंसान का यह गारंटी किसी चीज़ की नहीं है, किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं है। अब वो उनका पता नहीं क्या, ये मैटर तो नहीं पता उनका कि वो क्यों उन्होंने किया ऐसे, बट इट्स प्रूव्ड नाउ कि यार वो एक फॉल्स प्रोपेगेंडा था, ऐसा कुछ नहीं। देखें, अक्सर लोग समझते हैं ऐसे कि यार ऐसे हम करेंगे अगले को फ़ौरन डिफेम हो जाएगा, ठीक है। जैसे वो क्या यार वो अंग्रेज़ों का वो एक्टर नहीं था जॉनी डेप और उसकी वो बंदी, उनका आपस में कोई केस हुआ, वो लटरम पटरम कोर्ट में चलते रहे, ये वो, बट एट द एंड जॉनी डेप वाज प्रूव्ड इनोसेंट। अब उनका लॉ एंड ऑर्डर एंड जस्टिस सिस्टम ऐसा है कि वहाँ पे ये स्टंटबाजी चलती नहीं है। वहाँ पे कोई भी लड़की अगर किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है तो ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगा सकती। कल को कोर्ट ने उसको गिल्टी प्रूव कर लिया, तब देखें, आपको ही पता है उस लड़की को हैवी फ़ाइन हुआ है और जॉनी डेप को पैसे मिल गए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी शोहरत पे बात आ गई थी, वो डिफेम हो रहा था, कोर्ट ने उसको कंपनसेट किया और अब पूरी दुनिया के सामने पता चल गया कि यार ही इज़ इनोसेंट और उस लड़की ने उस पर गलत इल्ज़ाम लगाया था। इसके अलावा एक जो और मेन पाकिस्तान का इस टाइम जो हार्ड कोर इशू बना हुआ है वो है फ्लड। आप सबको भी पता है कि यार फ्लड ने बहुत तबाही मचाई है पाकिस्तान में। मतलब इस टाइम आप कह सकते हैं कि हाफ ऑफ द पाकिस्तान इज़ फ्लडेड। अब दिस इज़ नॉट द फर्स्ट फ्लड इन पाकिस्तान। आपकी हर साल पाकिस्तान में बारिशें होती हैं, बट स्टिल द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द लीडरशिप एंड द गवर्नेंस इज़ अनअवेयर यार हाउ टू मैनेज दिस। देखिए, कौमें ऐसे तरक्की नहीं करती, बिल्कुल नहीं तरक्की। अगर आप लोग समझ रहे हैं कि लीडरशिप चेंज हो जाएगी, PTI आ जाएगी या PMLN आएगी और या PP आ जाएगी, व्हाटएवर जो भी लीडरशिप आ रही है, ऐसे नहीं मुल्क तरक्की कर सकता। देखें, तरक्की के कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं। इसकी मैं आपको मिसाल ऐसे देता हूँ कि पाकिस्तान में आइंस्टाइन नहीं पैदा हो सकता, बिकॉज आइंस्टाइन बनने के लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं। एक इन्वायरमेंट चाहिए, एजुकेशन फ्री इन्वायरमेंट चाहिए, आपको रिसर्च के रिसोर्सेज चाहिए, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चाहिए जो कि एक आइंस्टाइन बनाती हैं। अब ये नहीं है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन वो पैदा हो जाएगा। बेसिकली मैंने आइंस्टाइन एक रेफरेंस दिया है कि यार एक साइंटिस्ट कैसे बन सकता है, ठीक है। आप देखें कि पाकिस्तान का हर अच्छा ब्रेन इज़ ट्राइंग टू गो अब्रॉड। वो बैचलर्स करेगा, मेजॉरिटी बाहर से कर लेंगे, पैसे हैं बाहर चले जाएंगे, या कहीं से रेंज चेंज करके ना वो बाहर निकल जाते हैं, मास्टर्स करके बाहर चले जाएंगे, फिर कोई PhD की स्कॉलरशिप लेके बाहर चला जाएगा। फिर अब ऑब्वियसली जिस मुल्क में जाएगा तो वो वहाँ पे सर्व करेगा,
ठीक है। तो अब जो अच्छा दिमाग था ना, जिसने पाकिस्तान को सर्व करना था ताकि 10-20 साल में पाकिस्तान तरक्की कर सके, वो बाहर चला जाता है। तो पीछे रह जाते हैं पाकिस्तान में अभी सरकारी स्कूलों के बच्चे। अब आपको भी पता है कि सरकारी स्कूलों के स्टैंडर्ड्स क्या चल रहे हैं। अब जो रही बात फ्लड मैनेजमेंट की, देखें फ्लड अगर इसी तरह के हालात रहे तो अगले साल फिर फ्लड आएगा। यू कैन नॉट फाइट द नेचर। बारिशें होंगी, आपको नहीं पता, इधर गवर्नमेंट स्टेटमेंट के दीजिए अनएक्सपेक्टेड रेनफॉल हो गया है, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा रेनफॉल हो गया है तो सैलाब आ गया। भाई ऐसे नहीं होता। आप गवर्नमेंट हो, आप ये लेम एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते भाई हमें पता नहीं था। भाई आपके महकमा मौसमियात ने 1.5-2 महीने पहले आपको एंटिसिपेशन दे दी है कि यार इस दफ़ा ना इस तरह बारिशें होंगी। ठीक है, आप सोए रहे हो, ठीक है, आप लड़ रहे हो, इधर एक कह रहा है जनाब ये चोर हैं, दूसरा कह रहा है ये चोर हैं। और यार इस चीज़ से निकल आओ बाहर यार, कोई मुल्क के लिए कुछ कर लो। हर किसी को कुर्सी 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 पड़ी हुई है। तो जो हमारा मेन इशू ये चल रहा है कि यार हमसे नहीं मैनेज हो पा रहा। देखें पाकिस्तान में पानी की कमी नहीं है। जिन लोगों को ये लगता है कि जी पाकिस्तान में पानी का लेवल कम हो रहा है, हाँ पानी का लेवल कम हो रहा है बिकॉज वी आर नॉट सेविंग द वाटर, वी आर नॉट स्टोरिंग इट। ठीक है, इंडिया आपके साथ एक मुल्क बैठा हुआ है, आपसे बहुत बड़ी आबादी है, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, बट स्टिल आप उसको और हमारा इकोनॉमी जीडीपी ग्रोथ देखें, साथ ही आज़ाद हुए थे। ठीक है, ज़्यादा दूर ना जाएं, आप बांग्लादेश को देखें, बांग्लादेश तो हमसे बहुत 20-30 साल बाद जाके आज़ाद हुआ है। ठीक है, आपको मीडिया दिखाता नहीं है वो, लेकिन आप में से कुछ लोग इंटरनेट पे सर्च करें तो आप लोगों को बांग्लादेश की प्रोग्रेस एंड ग्रोथ नज़र आएगी कि यार बांग्लादेश तो पाकिस्तान से बहुत आगे निकल चुका है। उनकी एक्सपोर्ट्स देखें, हम तो कुछ भी नहीं है। हम इधर क्या करते हैं, हम इधर जी वो जी आज ये हो गया, आज ये हो गया जी, वो आज ये हो गया। और यार IMF से लोन लेके हम लोग खुश हो रहे हैं। भाई कर्जा मिलने पे कौन खुश होता है? ये कोई तरीका कार है यार? आप मुल्क को फुदू लगा रहे हो, आवाम को फुदू लगा रहे हो, आप एजुकेशन पे ख़र्चा ही नहीं कर रहे। द फर्स्ट प्री रिक्विजिट फॉर ग्रोथ इज़ एजुकेशन सिस्टम अपग्रेडेशन। जब तक आपकी एजुकेशन अपग्रेड नहीं होगी आप तरक्की नहीं कर सकते। यहाँ पे आप डिफेंस पे इतना खर्चा कर रहे हो, आप एजुकेशन पे क्यों खर्चा नहीं कर रहे? यार देखें, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अब ये एक अलग टॉपिक है कि यार डिफेंस पे खर्चा करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि डिफेंस पे खर्चा नहीं करना चाहिए, लेकिन जितना खर्चा हम कर रहे हैं, जब हमें पता है कि इंटरनेशनल इदारे बैठे हैं जो कि जंग नहीं होने दे रहे, होंगे जंग नहीं होने देंगे, जस्ट लाइक यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, ये जंग नहीं होने देंगे क्योंकि बेसिकली जो 2 वर्ल्ड वॉर्स हुई है ना, उन्होंने पूरी दुनिया में ऐसी तबाही मचाई है, ऐसी तबाही मचाई है, सोच है आपकी। तो अब ये जितने मुल्क थे ना, देखें उनमें पाकिस्तान तो उस टाइम है ही नहीं था। ठीक है, ये जर्मनी, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, ये सारे लड़ के ना इनको समझ आ गई है कि यार वॉर इज़ नॉट द सोल्यूशन। ठीक है, फिर वॉर की टाइप्स चेंज होगी, वॉर फिर हथियारों से लड़ने की जगह फिर वो वॉर और तरह की होना शुरू होगी, मतलब पेन से। तो कहते हैं ना अक्सर कि यार कलम की ताकत। नाउ द वॉर इज़ फॉट विद द पेन, विद द पावर ऑफ पेन। तो कहने का मेरा मकसद ये था कि यार आप जब तक फ्लड्स के लिए अपना वाटर स्टोरेज अपग्रेड नहीं करते तब तक आप फ्लड नहीं रोक सकते। तो सीधी बात है। ठीक है, आप में से कई लोगों को ये पता होगा, समझते होंगे इस चीज़ को कि यार देखें अयूब खान के बाद पाकिस्तान में डैम्स नहीं बने। फैक्ट बात है। अभी कुछ अर्से पहले डैम भैया डैम मीर बादशाह और वो पता नहीं कौन कौन से डैम, ये डैम बनना शुरू हो रहे थे, बट वो रुक गए। गवर्नमेंट चेंज, प्रोजेक्ट चेंज। देखें डैम ऐसा नहीं है कि वो 1-2 सालों में 5 सालों में बन जाएगा। डैम ओवर द टाइम बनते हैं, 10 साल लग जाएगा, 20 साल लग जाता है, 30 साल भी लग सकता है, डिपेंडिंग कि वो कितनी बड़ी स्टोरेज का डैम बन रहा है। तो देखिए आज एक स्टेप लेंगे तो वो 30 साल बाद कंप्लीट होगा। 30वें साल में जाके आप अचानक से नहीं बाहर से बाय करके डैम ले आएंगे, डैम नहीं बाय कर सकते आप। तो यार गाइस, बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, मैं आप लोगों से एक चीज़ कहूँगा कि यार जब भी आप लोग आपस में बैठे ना कोई गपशप कर रहे हो, ठीक है, तो किसी ना सोशल इशू पे अपनी ना चेंज ऑफ थॉट्स किया करें। ठीक है, अब मेरा इस कहने का ये मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि यार मतलब आप बातें यही वाली करें। जो यंग जनरेशन है या जो ग्रेजुएट्स हैं, मतलब पीपल इन द एज ब्रैकेट ऑफ 20s to 30s 32, उसके बाद फिर बंदा कहता है यार अब मेरी उम्र तो आधी गुजर चुकी है, अब मैंने क्या कर लेना है। तो ये लोग देखें सोशल इश्यूज़ पर डिस्कशन करेंगे तो अवेयरनेस आएगी। इट्स जस्ट नॉट आप कहेंगे यार हम 4 बंदों की बात करने से क्या हो जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट लाइक दैट। देखें बात आपस में डिस्कस करेंगे तो ही लोगों को समझ आएगी। देखें आप आपस में बात करेंगे ना, ठीक है, आप 2 बंदे 2-3 बंदे बैठे हैं आपस में बात कर रहे हैं, हो सकता है आप में से तीसरे का कॉन्सेप्ट नहीं ठीक हो, उसका कॉन्सेप्ट ठीक हो जाए, वो फिर वो जब अपने सर्कल में कहीं बैठेगा ना, ठीक है,
तो वो उधर भी उस तरह की बात डिस्कस करेगा विद ओपन थॉट्स, लॉजिक से बात करेगा, फैक्ट्स के साथ बात करेगा, अगले लोगों को भी समझ आएगी। तो ये एक सीरीज़ ऑफ रिएक्शन है, ये चेन है एक बहुत बड़ी, ठीक है। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता किसी भी मुल्क में फ़ौरन इंकलाब नहीं आए, रेवोल्यूशन नहीं आए, वो ऐसे नहीं तरक्की कर गए। अब जिस तरह कल 6 सितंबर थी, तो 6 सितंबर को पाकिस्तान में बेसिकली गवर्नमेंट लेवल पे ऑफिशियली सेलिब्रेट किया जाता है द डिफेंस डे। बट अगर आप लोगों में से कोई सोचे, इसको टेक्निकली थोड़ा एवेल्यूएट करे, अगर खुद नहीं कर सकता एवेल्यूएट, तो जिन के ग्रैंड पेरेंट्स ज़िंदा हैं, मतलब जिन्होंने ये वॉर्स देखी हुई हैं, ठीक है, जिनके ज़िंदा नहीं है अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए, आमीन। और जिनके ज़िंदा हैं वो उनसे पूछें तो वो बताएंगे कि यार वो किन किन क्राइसिस में, जब ये जंगें चली थी ना, तो पाकिस्तान किस किस क्राइसिस में था। मतलब कि लोगों ने अपने जेवर तक बेच के फ़ौज को सप्लाईज़ दी कि यार आप अपनी एमुनेशन पूरी करें, उनके खाने पीने के खर्चे, ये वो। मैं इसको गलत नहीं कहता, ऑब्वियसली फ़ौज आपकी है, हमने इनको सपोर्ट करना है, ऐसी सिचुएशन में सपोर्ट करना होता है। अगर आप इसको टेक्निकली एवेल्यूएट करें तो हम जंग हार गए थे, ठीक है, बिकॉज वी वर ऑन द डिफेंसिव पोजीशन, ठीक है। अब हम सेलिब्रेट करते हैं 65 की हम जंग जीते हैं, वो हम इस साइड से सेलिब्रेट करते हैं बिकॉज इंडिया वाज ऑन अटैक, उन्होंने हमारी जगह कैप्चर करनी थी, हमने उनको कैप्चर करने नहीं दी, तो हम कहते हैं हम जीत गए। बट हमारे पास बचा ही कुछ नहीं था, ठीक है, कंगले हो गए थे, तो टेक्निकली हम वो जंग हार गए थे। तो देखें 65 की सेलिब्रेट की जाती है, 71 पे कोई बात नहीं करता, उसमें तो सरेंडर हुआ था। एक हिस्ट्री या रिकॉर्ड है एक वर्ल्ड का कि भाई कुछ 80-90,000 कोई फ़ौज सरेंडर कर दी गई थी। तो गैस यहाँ पे मैं करता हूँ आज का व्लॉग एंड। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, बेल आइकन दबा देना। तो अगर ऐसी मज़ीद वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं कि जिसमें मैं सोशल इश्यूज़ पर डिस्कशन करूँ, तो कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।